नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश। देखिए, आज पटना में जब श्रवण कुमार, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के घर पर सभी जेडीयू विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया तो उनमें से कई जेडीयू विधायक नदारद रहे, आए ही नहीं। इसके बाद तो धुकधुकी बढ़ गई और पॉलिटिकल तापमान चढ़ने लगा। कहा जा रहा है 6 विधायक नहीं आए, उनमें एक डायलिसिस पर दिल्ली में बताए जा रहे हैं, गुंजेश्वर साह मधेपुरा के हैं, लेकिन बाकी 5 विधायक, देखिए गोपाल मंडल भी नहीं आए, बीमा भारती भी नहीं आई और शालिनी मिश्रा भी नहीं आई। तो यह खबरें चलने लगी कि क्या इनके मन में कुछ गड़बड़ है, क्या इन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया है, क्या यह 12 तारीख को बहुमत परीक्षण के दिन भी बिहार विधानसभा के भीतर नहीं होगी। तेजस्वी यादव और लालू यादव जो कह रहे हैं कि खेला होगा, वह खेला होकर रहेगा। देखिए, आरजेडी के भीतर भी बेचैनी है, उनके कई विधायक भी इधर उधर होते दिख रहे हैं, लेकिन अभी दिन के भोज में, लंच में कई जेडीयू विधायक गायब दिखे। तो हमने ऐसे में शालिनी मिश्रा को तलाशा, आप हैं कहां, आप क्यों नहीं गई बैठक में? क्या आपको भी 10 करोड़ का ऑफर मिला? आपने 10 करोड़ का ऑफर स्वीकार कर लिया? आपने लोकसभा का टिकट महागठबंधन से प्राप्त करने का वचन प्राप्त कर लिया है? क्या आप सोमवार को बिहार विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार की सरकार गिराने जा रही है? इन तमाम मुद्दों पर हमने शालिनी मिश्रा से दो टूक पूछा है, जो जेडीयू की केसरिया की विधायक है। वह कह रही हैं, क्या कह रही हैं? सरकार गिरेगी या बचेगी? वह नीतीश कुमार के पक्ष में वोट देंगी या खिलाफ में वोट देंगी? महागठबंधन के जो और विधायक हैं, देखिए जेडीयू के विधायकों के बारे में तो शालिनी मिश्रा ने बताया ही है, महागठबंधन के जो दूसरे विधायक हैं उनकी क्या स्थिति है यह भी शालिनी मिश्रा बता रही है। तो सुनिए शालिनी मिश्रा क्या कह रही हैं। पटना में खबर चल रही है आप मीटिंग में नहीं आई, आपने 10 करोड़ रुपए का ऑफर स्वीकार कर लिया, इसके अलावा आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं महागठबंधन के टिकट पर। क्या सब है ये सब? आप आज जो श्रवण कुमार के यहाँ भोज था, आप क्यों नहीं पहुंची? सबसे पहले तो इस भोज की मुझे कोई खबर ही नहीं थी। आपको खबर ही नहीं थी? पार्टी ने खबर ही नहीं दी आपको? नहीं, उसका कारण है अच्छा ज्ञानेश्वर जी। जी। उसका कारण ये है कि मैं परसों मिलके माननीय श्रवण कुमार जी से, माननीय संजय गांधी जी से मैंने मिलके कहा था कि मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली हाँ। जा रही हूँ। अच्छा। तो उन लोगों को मालूम है अच्छी तरह से हाँ। कि मैं नहीं हूँ, इसीलिए हाँ। मुझे भोज की खबर नहीं दी गई है। अच्छा। और जहां तक ऑफर की बात है और जहां तक बात है कि मैं लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जी। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, हाँ। जैसा वो कहेंगे, मुझे कहेंगे, पहले भी मैंने आपको कहा था हाँ कि हाँ आज तक बिना मांगे उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। हाँ हाँ आगे भी अभिभावक हैं, जैसा हाँ। उनको उचित जहां पे भी लगेगा, जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे वो मैं बखूबी निभाऊंगी। और मैं उनके साथ चट्टानी एकता के साथ, मैं ही नहीं, हमारे 45 विधायक उनके साथ हैं। नहीं, और आज कई विधायक नहीं पहुंचे हैं, तो आपकी कोई नाराजगी नीतीश कुमार से नहीं है या नहीं, नेतृत्व से पति नहीं बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, मैं इन्फॉर्म करके आई हूँ। अच्छा, आप इन्फॉर्म करके आई हैं। जी, मैं आ, कल पहुंच जाऊंगी पटना। अच्छा, आप कल पहुंचेंगे। आपने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी, तो जी आपने जी। कुछ ख्वाहिश व्यक्त की कि आप क्या चाहती हैं, या आपके क्षेत्र में कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है, पदाधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बातें हुई? क्षेत्र की समस्याओं के लिए तो बात होती ही रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से। वो तो हमेशा पूछते भी हैं कि हम्म। कहाँ पे क्या आपको जरूरत है बताइए, तो वो तो बात होती ही है। जी। लेकिन जहां तक ख्वाहिशों की बात है, वो हम लोग, मैं तो पर्सनली कभी नहीं करती हूँ। हम्म। आज तक मैंने कुछ भी नहीं मांगा है उनसे, हम्म। उन्होंने ही दिया है, बिना मांगे ही दिया है, आगे भी बिना मांगे ही देंगे। तो आपको लगता है कि 12 फरवरी को जब बहुमत परीक्षण होगा तो नीतीश कुमार की सरकार जो है वह बहुमत साबित कर लेगी? क्योंकि डोरे तो डाले जा रहे हैं और खबरें ये है कि जेडीयू के कई विधायकों के पास ऑफर पहुंचा हुआ है। 1000% हम लोग उसमें अच्छे से सक्सेसफुल होंगे। जी। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि कुछ एक्स्ट्रा वोट हमें महागठबंधन की तरफ से भी मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा वोट महागठबंधन की ओर से मिल जाएंगे? बिल्कुल, मुझे तो तो ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि आप लोग भी ऑफर दे रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग अपने आप ही आएंगे, क्योंकि जो हालत है महागठबंधन की, हाँ। आप इंडिया लेवल पे देखें किस हाँ। तरह से इंडिया गठबंधन टूट रहा है। हम्म। तो सबको ही, जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ रहने की ख्वाहिश होती है।
नहीं तो आपको मुझे तो क्या लग रहा लगता है कि है जो कि नीतीश कुमार जी ने इस बार जो फैसला किया एनडीए में फिर से आने का, यह फैसला सही है और उन्होंने यह बिहार हित में किया? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? एब्सोल्युटली बिहार हित में किया उन्होंने। जी। और ये गठबंधन काफी सक्सेसफुल है। हम्म। पहले भी था। हम्म। बीच बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बयान आया था कि हम जरूर एक दो बार गए, लेकिन ये गठबंधन काफी हमको सूट करता है और ये अच्छा है। जी। तो ये काफी सक्सेसफुल है और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम्म। महागठबंधन के लोग भी काफी इंक्लाइंड हैं हम लोगों की तरफ। नहीं और तो ये जी। उल्टी खबर चलाई जा रही है कि हम लोग इंक्लाइंड हो रहे हैं महागठबंधन की तरफ। जी। ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि महागठबंधन के लोग इधर आना चाहते हैं। हम्म। और उनमें से कई लोग इच्छुक हैं कि हम लोग हो सकता है 12 को नहीं, लेकिन बाद में आप खुद ही देखेंगे कि कई लोग इधर आएंगे। अच्छा, लेकिन ये तेजस्वी यादव और लालू यादव कह रहे हैं खेला होगा, आधार क्या है? और कहा जा रहा है कि सीएम हाउस से जो ऑफिसर्स हैं फोन कर रहे हैं, ये क्या आधार है? खेला होने का आधार क्या हो सकता है? खेला होने का तो आधार कोई नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे कि खेला तो हम लोगों ने किया है और खेला आगे भी हम ही लोग करेंगे 12 तारीख को। अच्छा। फ्लाइंग कलर्स से हम लोग सक्सेसफुल होंगे हम्म। 1000% और खेला सबको समझ में आ जाएगा। खेला सबको समझ में आ जाएगा। तो जी। जो आरजेडी की ओर से जो ऑफर्स दिए जा रहे हैं या जो लोग कहा जा रहा है कि आप इधर आ जाइए, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आपके पास भी कोई संदेशा तो आया ही था ना? नहीं, मेरे पास कोई संदेशा नहीं आया है। हाँ। और ऑफर्स की बात है, हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके पास कुछ होगा तो आप ऑफर देंगे ना। 10 जब करोड़ आपके पास कुछ 10 है ही 10 नहीं करोड़ तो है, लोकसभा का टिकट है ना, 10 करोड़ नहीं लेना चाहेंगे आप? 10 करोड़ रुपए के लिए शालिनी मिश्रा कभी 10 करोड़ क्या किसी भी कितने भी रुपए कोई दे दे, शालिनी मिश्रा तो कभी बिकने वाली है नहीं। जी। ये आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। हम्म। और मैंने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, जी। तो रुपए की वजह से तो ज्वाइन किया नहीं था। हम्म। इसलिए मेरे लिए वो कोई मायने ही नहीं रखता है रुपए और वो। हाँ, हम्म। ग्रोथ सबको चाहिए होता है, तो ग्रोथ माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। जी। उन्होंने खुद बुला के मुझे टिकट दिया, मैं जीती। हम्म। और जहाँ भी इज्जत मान सम्मान और हमारी बातों को इम्पोर्टेंस देने की बात है, हर जगह वो देते हैं, तो मुझे तो कोई कमी है नहीं। नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो कल शाम को आप पटना लौटेंगे? विधायक दल की मीटिंग है, उसमें मैं रहूंगी, शामिल हूँ। अच्छा, ठीक है। आज भी आपकी किसी से बातचीत हुई है जेडीयू के नेताओं से जिन्हें आपने बता दिया कि देखिए मेरी व्यवस्था दिल्ली में है या? मेरी कल हुई थी बात अच्छा। माननीय अशोक चौधरी जी से और माननीय संजय गांधी जी से। हम्म। परसों मैं पर्सनली मिल के बोल के आई थी माननीय श्रवण कुमार जी को और माननीय संजय गांधी जी को। कल जी। इन दोनों लोगों का ही फोन आया था, हम्म। तो दोनों से बात हुई थी। महिला विधायकों के साथ आप बहुत रहती हैं, किसी महिला जी विधायक जी। में, जेडीयू की महिला विधायकों में कोई नाराजगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब अफवाह है। जी। और ऐसा कभी भी नहीं होगा। चलिए, आइए, बहुत हम बहुत लोग पूरी धन्यवाद तरह से बातचीत करने के लिए। बहुत सक्सेसफुल। बहुत धन्यवाद शालिनी धन्यवाद जी, थैंक धन्यवाद। यू। तो आपने सुना शालिनी मिश्रा ने क्या कहा। शालिनी मिश्रा ने कहा कि 10 करोड़ क्या, चाहे जितनी बड़ी रकम हो, उन्हें कोई खरीद नहीं सकता है। वह तो नौकरी छोड़कर सेवा के लिए आई हैं और नीतीश कुमार के प्रति भरोसा है। नीतीश कुमार ने बिना मांगे ही सब कुछ दिया है, इसलिए वह नीतीश कुमार पर भरोसा रखती हैं। दिल्ली आई हैं, बताकर आई थी, इसलिए उन्हें दिन के लंच की खबर भी नहीं मिली और वह कल शाम को, मतलब पटना पहुंचेंगी संडे की शाम को, और सोमवार को बिहार विधानसभा में मौजूद रहकर विश्वास मत के पक्ष में मतदान करेंगी और नीतीश कुमार की सरकार को बचाएंगी। तो आप देखते रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।